नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और आज हम बात करेंगे 1936 में आए फिल्म देवदास के उस गाने की जिसको अपने कलम से जन्म दिया था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के महान लिरिसिस्ट, डायलॉग राइटर और निर्देशक पंडित केदारनाथ शर्मा जी ने। और वो गाना था बालम आए बसो मोरे मन में। बालम आए बसो मोरे मन में। क्या आपको पता है कि पंडित केदारनाथ शर्मा जी ये गाना कभी नहीं लिख पाते अगर उनके पास छाता होता? आप सोच रहे होंगे छाता, अम्ब्रेला? जी हाँ, अगर उनके पास उस दिन अम्ब्रेला होता तो शायद ये गाना या शायद केदारनाथ शर्मा जी कभी लिरिसिस्ट नहीं बनते। बात है उन दिनों की जब केदारनाथ शर्मा जी फिल्मों के पोस्टर पेंट किया करते थे। जी हाँ, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट भी थे और पेंटर भी थे और उस जमाने में जो फिल्मों के पोस्टर जो मैनुअली हाथ से बनते थे उनको वो बनाते थे और पेंट भी करते थे। उनकी तब फाइनेंशियल हालत कुछ खास नहीं थी, इस वजह से उनको ये काम करना पड़ता और उनके पास अनफॉर्चुनेटली एक छाता खरीदने के भी पैसे नहीं थे। एक दिन जब वो अपना काम करने के लिए न्यू थिएटर्स की ओर जा रहे थे तो बहुत जोर से बारिश होने लगी। छाता ना होने की वजह से वो पूरी तरह से भीग चुके थे। अचानक वो देखते हैं कि पीछे से एक गाड़ी उनको हॉर्न मार रही है। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो किनको पाते हैं? न्यू थिएटर्स के मालिक बीएन सरकार जी अपनी गाड़ी लेकर न्यू थिएटर्स की ओर जा रहे थे। उन्होंने केदारनाथ शर्मा जी को बोला कि आओ गाड़ी में बैठ जाओ। उनको लिफ्ट देना चाहा। केदारनाथ शर्मा जी गाड़ी में बैठ गए। जब दोनों में बातचीत शुरू हुई तो केदारनाथ शर्मा जी ने ओपनली फ्रैंकली उनसे कहा कि सर, मैं तो आपकी कंपनी में पोस्टर बनाता हूँ, बहुत दया होगी कि अगर आप मेरे हाथ से पेंट ब्रश छीन के कलम पकड़ा दे तो फिर देखिए मेरा जादू। बीएन सरकार ने ये बात अपने जहन में सेव कर ली। फिर बात आती है 1936 में बन रही फिल्म देवदास की, जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के एक नॉवेल से अडॉप्टेड थी। बीएन सरकार जी ने रेकमेंड किया कि इस मूवी के सारे गाने और डायलॉग्स लिखे पंडित केदारनाथ शर्मा जी। सबसे पहला गाना जो उन्होंने देवदास के लिए लिखा वो है बालम आए बसो मोरे मन में। मूवी शुरू होती है और देवदास को दिखाया जाता है कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और पार्वती की याद में ये गाना गुनगुना रहे हैं। पार्वती अपने किसी काम से जा रही हैं और अचानक वो देवदास की ये आवाज सुनती है और रुक जाती हैं और सोचती है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। अगर आप नोटिस करेंगे तो गाने का जो मुखड़ा है, जहां पे अभी भी देवदास ने पार्वती को नहीं देखा और ना ही पार्वती ने देवदास को देखा है, तो इस मुखड़े में केदारनाथ शर्मा जी ने जो देवदास के अंदर की पीड़ा है उसको बखूबी दिखाया है। अगर आप लिरिक्स पे गौर करेंगे तो वो लिखते हैं बालम आए बसो मोरे मन में, सावन आया तुम ना आए, तुम बिन रसिया कुछ ना भाए, मन में मोरे हुक उठत जब, कोयल कूकती बन में, बालम आए बसो मोरे मन में। बालम आए बसो मोरे मन में, सावन आया तुम ना आए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि जब भी दो लवर्स के बीच में मिलन नहीं हो पाता, दोनों मिल नहीं पाते, तो हमेशा सावन का सहारा लिया जाता है। ये शायद शुरुआत थी इस इडियम की, इस फ्रेज की। आप बाद में देखेंगे बहुत सारे गानों में ये फ्रेज यूज हुआ है, जैसे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के गाने में मोरे सैया तो है परदेस, मैं का करूं सावन को। तो ये जो सावन का सिलसिला है वो यहाँ से शुरू होता है। तुम बिन रसिया कुछ ना भाए, मन में मोरे हूँ कई उठत जब, मन में मोरे हूँ कई उठत जब, कोयल कूकत बन में। और केदारनाथ जी लिखते हैं कि कोयल कूक रही है बन में क्योंकि सावन आने वाला है, लेकिन क्योंकि पार्वती नहीं आई, क्योंकि उनकी कंपेनियन नहीं आई, उनकी साथी नहीं आई, तो उनके मन में हुक उठ रही है। हुक मतलब पीड़ा। मुखड़े के बाद आप देखेंगे कि पार्वती जो है वो चल के देवदास के पास आ जाती है। देवदास भी उनको देख लेते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं कि वो किसके लिए ये गाना गा रहे थे, तो देवदास कहते हैं कि वो उनके लिए नहीं, पार्वती के लिए नहीं, बल्कि किसी और सुंदर लड़की के लिए ये गाना गा रहे थे। मैं तो किसी की याद में गा रहा था। तुम जानती हो कि वह कितनी खूबसूरत है।
क्योंकि अब दोनों में मिलन हो चुका है तो केदारनाथ शर्मा जी देवदास के मन में पीड़ा जो है उससे डाइवर्ट होके, उससे चेंज करके अब ले जाते हैं गाने को पार्वती की खूबसूरती की ओर। अगले पैराग्राफ में, अगले अंतरे में वो पार्वती की खूबसूरती को बयान करते हैं। तो केदारनाथ शर्मा जी क्या लिखते हैं? सूरतिया जाकी मतवारी, पतली कमरिया उमरिया बारी। सूरतिया जाकी मतवारी, पतली कमरिया उमरिया बारी। पार्वती को देखकर देवदास आकर्षित होते हैं और उनके प्रेज में बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, जैसे पतली कमरिया, उमरिया बारी, जिसकी सूरत मतवारी। अब आप देखेंगे ये उमरिया बारी जो वर्ड है ये इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इन दोनों का प्रेम अभी यौवन में है, अभी यूथ में है, अभी मैच्योर स्टेजेस में नहीं आया है जो बाद में आता है मूवी के। तो अभी भी उस यौवन, इस यूथ को दिखाने के लिए ये फ्रेज यूज हुआ है इस गाने में। एक नया संसार बसा है, जिनके दो नैनन में बालम आज बसा। क्योंकि उनका प्रेम अभी यूथ में है, अपने यौवन में है, तो केदारनाथ शर्मा जी अगले लाइन में एक हिंट देते हैं कि देवदास कैसे पार्वती के दो नैनों में अपना आने वाला संसार देखते हैं। एक नया संसार बसा है जिनके दो नैनन में, बालम आए बसो मोरे मन में। देवदास के इस गाने से उनके कलम की शुरुआत हुई और उन्होंने पहली बार लिरिक्स लिखा। इस मूवी में बहुत सारे गाने उन्होंने लिखे हैं जो हम आने वाली चर्चाओं में आपके सामने लेकर आएंगे। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी मूवीज में एज निर्देशक काम किया। उन्होंने बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स को लॉन्च किया, जैसे कि राज कपूर जी, मधुबाला जी, गीता बाली जी, इवन की म्यूजिक डायरेक्टर रोशन को भी उन्होंने लॉन्च किया। तो हम कह सकते हैं कि पंडित केदारनाथ शर्मा जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, और इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे हमारी आने वाली चर्चाओं में। आशा करते हैं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए आपके व्यूज हमारे साथ। याद रहिए रिस्पेक्टफुली शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप टू सी यू सून। नमस्कार, बने रहिए बुक टू स्क्रीन के साथ।